अक्सर आप देवरिया में किसी खास बात पे रायशुमारी नहीं जान सकते, लेकिन हाल में तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता जी ने कई बातों पे अपनी राय रखी। मेडिकल कॉलेज को लेके उन्होंने कई तरह का सुझाव दिया। बीते दिनों दिव्या मित्तल ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल राजेश बर्नवाल को अपने कार के पास बुलाकर डांटा था और कहा था कि व्यवस्था अच्छी कीजिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ है तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता जी। सर, हम आपके माध्यम से बाबा राघव दास देवराव बाबा के नाम से जो बीआरडी ये देवरिया मेडिकल कॉलेज खुला है, उसके सारे विंग को मैंने देखा नहीं, लेकिन हम महिला प्रसूति विभाग को मैं देखा हूँ। अभी जल्दी ही देखा हूँ। नीचे सुबह मरीज आते हैं, ओपीडी देखा जाता है, दूसरे फ्लोर में नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है, तीसरे फ्लोर में जो है ऑपरेशन थिएटर है। लेकिन मैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहता हूँ। प्रसूता महिलाएं बड़े मुश्किल से और नई जिंदगी पा करके एक नई भारत की स्थिति को स्थापित करती हैं और उसका संख्या बल बढ़ाती हैं, तो उनका नया जन्म भी होता है। उनकी जब नया जन्म होता है तो उनका शरीर बिल्कुल टूट सा जाता है। ऐसे में उनकी जो बेड है बड़े नीट और क्लीन नहीं है, और जो पंखे लगे हैं वो बड़े रेंगते हुए चल रहे हैं। प्रॉपर हर बेड के नीचे पंखे नहीं हैं, कमरों में एग्जॉस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बाथरूम साइड है वो बिना फाटक का बाथरूम है, ना उसमें क्लीनिंग है। जो भी महिलाओं का जब ये सब चलता है तो आप जानते हैं कि फ्रिक्वेंटली बहुत बार आना और जाना रहता है। तीसरी बात ये है, ऊपर पानी पीने की अच्छी क्या व्यवस्था ही नहीं है। चूँकि बहुत बड़ी संख्या में देवरिया के मेडिकल कॉलेज में जनता आती है, और जनता इसीलिए दूर दराज से जनता आती है, बिहार से आती है, पास के अगल बगल जिलों से आती है, और इसीलिए आती है कि हम एक अच्छी संस्था में जा रहे हैं और हमारा जीवन बचेगा और नई संतति प्राप्त होगी। और बार बार देवरिया मेडिकल कॉलेज को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियाँ आती हैं, लेकिन प्रधानाचार्य एकदम निरंकुश से दिखते हैं। क्या कहेंगे आप? अभी देखिए, न्यायालयों में क्या है कि कोर्ट मास्टर लगाए गए हैं कि कोर्ट की व्यवस्था कैसी चले बढ़िया सुचारू रूप से। उसी तरीके से प्रिंसिपल साहब को चाहिए कि जैसे किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक एमबीए की टीम रहती है, वो हमेशा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखती रहती है। कौन सा पंखा नहीं चल रहा है, कहाँ पे पानी के पीने की ज़रूरत है, कहाँ पानी धोने वाली ज़रूरत होती है, सैनिटेशन। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यक्ति को जब प्रसूता स्त्रियाँ जो हैं अपनी उससे होती हैं, तो सबसे डर होता है उनका संक्रमण का, और इतना गंदगी का साम्राज्य है, क्या बताएं, कि वो उनको इन्फेक्शन होना ही होना है। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि इस उमस भरी गर्मी में वहीं पर डॉक्टर, वहीं पर उनके स्टाफ एयर कंडीशन में रह रहे हैं। क्या नॉर्मल डिलीवरी वाले या ओटी वाले क्या एयर कंडीशन में नहीं रह सकते? अगर एयर कंडीशन में नहीं रह सकते तो कम से कम उनके बेड के नीचे एक अच्छा पंखा होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए, और जो स्विच बोर्ड वगैरह वो भी खराब पड़े हैं। अपने यहाँ से पंखा लोग ले जा कर के वहाँ पर लगाए हुए हैं, और वो भी मतलब प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, एयर और लाइट की व्यवस्था, जो नेचुरल एयर लाइट की व्यवस्था भी ठीक से है। आप इस उमस भरी गर्मी में प्रसूता स्त्रियां चाहे किसी भी धर्म और जाति की हैं, किसी भी गरीब और अमीर के परिवार के जा रहे हैं। इससे पहले तो बहुत अच्छा था हमारा सदर हॉस्पिटल, जो पुराने ज़माने का था, उसमें बड़ी जनरल वार्ड भी हुआ करता था, प्राइवेट वार्ड हुआ करता था, और तो और सुनिए, प्राइवेट वार्ड तो यहाँ है ही नहीं है कि जरा कुछ अधिक पैसे दे करके लोग जो है अपना कुछ सुविधा प्राप्त कर सके जिनकी ज़रूरत हो। तो मेरा यही था कि मतलब प्रिंसिपल महोदय से और योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि जरा इस पर फोकस दें और एक स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करें।
अभी हम आपको दिखा रहे हैं महिला विंग, जहाँ यहाँ महिलाओं से संबंधित रोगों का और प्रसव का, डिलीवरी का, तमाम चीज़ों की व्यवस्था है। लेकिन जो बड़ी बात है कि देखिए, जो सीढ़ी है जिसको तमाम आग से सुरक्षा के लिए फौरी तौर पे उस समय बनाया गया था, उसका भी काम नहीं पूरा हुआ है। और बड़ी बात जो ये है कि जो तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता यहाँ आए थे, तो उस दिन उन्होंने क्या देखा था और किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, और तमाम बातों पे उन्होंने विस्तार से बातचीत की। तो आप देख रहे हैं देवरिया मेडिकल कॉलेज का ये महिला विंग है, जहां महिलाओं को इलाज और प्रसव संबंधी तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो हम बता रहे हैं उनके माध्यम से कि क्या क्या कमियां रहीं, क्या असुविधाएं रहीं, पंखों का क्या इंतज़ाम है, बद इंतज़ाम है, और दूसरी बातों पे भी वो तफसील से बताते हुए नजर आया। जगमर पांडे, हमार देवरिया के लिए।